9,000 की रिश्वत लेते इंस्पेक्टर गिरफ्तार। भ्रष्ट अधिकारियों पर हरियाणा की एसीबी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन भ्रष्टाधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां जीएसटी इंस्पेक्टर संदीप कुमार को 9,000 की रिश्वत लेते हुए टीम ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी के लिए जीएसटी वेरिफिकेशन करवानी थी और उसी के लिए इंस्पेक्टर संदीप कुमार रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम नियुक्त कर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि हमारी कंपनी मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम करती है और हमारी कंपनी में संदीप नवाल नाम का शख्स आया था, जिन्होंने हमें बताया कि उनके जीएसटी का वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है और हमें जहां तक जानकारी थी हमें पता था कि वेरिफिकेशन हो चुकी है और कोई भी कागजात ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने पहले हमसे 1 लाख मांगे और हमने उन्हें देने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने पैसे कम कर दिए और फिर उन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे। कंपनी को भेजने के लिए उन्होंने हमें 1,000 रुपये दिए थे और 9,000 बाद में देने की बात कही थी, जिसके बाद विजिलेंस में शिकायत दी गई और इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी अधिकारी सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि जीएसटी विभाग सोनीपत में कार्यरत जीएसटी इंस्पेक्टर संदीप कुमार द्वारा शिकायतकर्ता की कंपनी का जीएसटी वेरिफिकेशन करने के बदले में 9,000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। प्राप्त शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच पड़ताल की गई और आरोपी संदीप कुमार को 9,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सभी आवश्यक सबूत जुटाते हुए मामले की जांच की जा रही है। हाँ जी, मेरा नाम आशीष है। मैं रिफकेयर टेक प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मेरे से उन्होंने जीएसटी वेरिफिकेशन के पैसे मांगे थे, तो वो रिश्वत कह रहे थे कि भाई आपका जो है कंपनी को बंद कर देंगे, नहीं तो अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। 1 लाख रुपए मांगे थे, फिर उन्होंने 30,000 मांगे, तो अभी इनको 10,000 रुपये देते हुए पकड़ा गया है। मेरा नाम गायत्री है, मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रिफकेयर टेक प्राइवेट लिमिटेड हूँ। हमारा काम आईटी प्रोफेशनल्स हैं। हम मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें कि हमारे कंपनी में संदीप नरवाल जी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि आपकी कंपनी में जीएसटी वेरिफिकेशन रहता है, जबकि हमारी कंपनी का जीएसटी वेरिफिकेशन 3-4 महीने से पहले ही हो रखा है। तो हमें पता था कि ऐसा कुछ पेंडिंग में नहीं है, तो हमें तब से ही शक था। इन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की। इन्होंने पहले हमसे 1 लाख रुपए मांगे, हमने वो देने से मना किया, तो इन्होंने 50,000 से 31,000 के बाद इन्होंने हमसे 10,000 की मांग की, जो कि हम 10,000 भी नहीं देना चाहते थे। तो ये हमें इनको कंपनी में से भेजने के लिए, जिस दिन वो आए थे 26 अप्रैल को, तो कंपनी में से हमें इनको भेजने के लिए इन्होंने हमें एक अकाउंट नंबर दिया था कि इसमें थोड़े बहुत पैसे डाल दो। तो हमने भारती भट्ट वाले अकाउंट में 1,000 रुपये डाले थे 10,000 में से, तो 9,000 रुपये हमने अगले दिन के लिए पेंडिंग रख दिए थे। तो आज फिर हमने विजिलेंस टीम से कॉन्टैक्ट किया था कि हम ऐसे हमसे रिश्वत ली जा रही है। तो फिर विजिलेंस टीम से हमने कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने हमसे बोला था कि ऐसे 9,000 रुपये उनको पकड़ाना और हम उनको पकड़ लेंगे। तो मैं और आशीष गाड़ी में बैठे थे और हमने उनको 9,000 रुपये दिए थे, फिर विजिलेंस टीम आ गई थी। हाँ जी, मेरी जो कंपनी है रिफकेयर टेक जो प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, तो उसमें हमारी सारी चीज़ें जीएसटी से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ओके है। तो मेरे पास कोई जीएसटी ऑफिसर जो इंस्पेक्टर है संदीप नरवाल जी, उन्होंने मेरे से डिमांड की 1 लाख रुपए की, और उन्होंने कहा कि भाई आप की जो है कंपनी बंद हो जाएगी, आपकी कंपनी बंद करा देंगे, तो आप 1 लाख रुपए हमें दे दीजिए। तो फिर वो 1 लाख रुपए से धीरे धीरे करके 50,000 पे आ गए, फिर वो 30,000 पे आ गए। तो इसकी हमने कंप्लेंट दी थी, तो आज जो है पूरी टीम ने जो है उनको पकड़ लिया है और उनके रिश्वत देते हुए प्रॉपर उनको पकड़ा गया आज। हमारी जो कंपनी है वो एल्डिको काउंटी है, HDFC बैंक के ऊपर। हमारी जो है आईटी कंपनी है, जिसमें हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। रोहतक पुलिस की वेबसाइट भी बनाई है, सोनीपत पुलिस की भी वेबसाइट बनाई है, और भी बहुत सारे हमने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और भी हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी हम करते हैं। तो हमारा बेसिकली जो काम है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। संदीप नरवाल जी आज 9,000 रुपये लेने आए थे, जिसमें कि हमने विजिलेंस टीम से कांटेक्ट किया था कि हमारे साथ ऐसे रिश्वत ली जा रही है गलत तरीके से, जबकि हमारी जीएसटी वेरिफिकेशन बहुत टाइम पहले से हो रखा है। हमारे कोई जीएसटी वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं है। इन्होंने हमें ये धमकी दी थी कि आपकी कंपनी बंद हो सकती है, आप अपना जीएसटी वेरिफिकेशन करा दो, और जिसमें कि हमने इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग की, हमने इनकी सारी वीडियोस भी बनाई जब ये हमारे कंपनी में आए, और हमारे कैमरा में भी कैप्चर हुए हैं ये। आज भी मेरा नाम गायत्री है, मैं रिफकेयर में सीईओ और फाउंडर हूँ। मैं और आशीष इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। हमने इसको रेड हैंडिंग पकड़ा है, संदीप कुमार नरवाल को, जो जीएसटी इंस्पेक्टर है। इसको 9,000 रिश्वत के
लेते हुए पकड़ा गया है। किसने शिकायत दी थी सर, क्या शिकायत? ये शिकायत थी कि भी हम जो जीएसटी है, भाई जीएसटी आशीष जी हैं, शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने बतलाया कि हमारे भाई जीएसटी की वेरिफिकेशन होनी है, उसके लिए ये हमारे से 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। इनको रेड हैंडेड हमने गिरफ्तार कर लिया है, मौके पे सेक्टर 12 से किया है। आपका नाम और पद सर? मैं इंस्पेक्टर सचिव कुमार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।